नमस्कार दोस्तों। एडवांस पामिस्ट्री कोर्स स्टार्ट हो रहा है 3 मई 2022 से। जिस व्यक्ति को इंटरेस्ट है कृपया इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और आगे 2 बैच ले चुका हूँ। उनके फीडबैक आपको देखने हो तो आप कम्युनिटी टैब में चले जाइए, वहाँ पर आपको फीडबैक भी देखने मिल जाएंगे। अब जिस व्यक्ति का मैं एनालिसिस करने जा रहा हूँ वो व्यवसाय से बाल काटने वाले इंसान है, पर जब साइन होती है तो व्यक्ति उस काम के साथ साथ एक्स्ट्रा काम भी करता है और उससे पैसा कमाता है। और आने वाले समय में इनके जीवन में एक्स्ट्रा काम से बहुत ज़्यादा पैसा आएगा। जो अभी ये कमा रहे उससे कई गुना ज़्यादा ये पैसा कमाएंगे। इस तरह के योग इनके हाथ में दिख रहे हैं। बहुत कम तकलीफ़ों वाला काम है, पर जो दूसरा माइनस पॉइंट है उस पर भी मैं चर्चा करूंगा जब वीडियो पर आऊँगा। एक एक करके हम सारी वस्तुओं को देखने की कोशिश करते हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ये दो उंगलियां थोड़ी भी ऊपर हो तो समय पर जो निर्णय लेना होता है वो ले नहीं पाते और उसके बाद पछतावा आता है कि मैंने ये कार्य किया होता तो अच्छा होता था। ये पाम एकदम स्क्वायरिश है, तो व्यक्ति मेहनती होता है और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाता है। फर्स्ट फैलेंज नुकीला है, कार्य के प्रति अच्छी खासी जीत होती है। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, लॉजिक के साथ, तत्वों के साथ अपनी बात रख पाते होंगे। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी। अभी फिलहाल इनकी खुद की सलून नहीं है, ये कहीं पर काम कर रहे हैं, पर भविष्य में अपनी खुद की सलून भी बना सके अगर वो कार्य करना चाहे तो भी इस लेवल की समृद्धि इनके पास आने वाली है। वो सारी लाइनों के द्वारा दिख रहा है। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी और फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं। ये उंगली टिल्ट हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना रहती है। और ये देखिए जुपिटर की उंगली बड़ी है। ये जब उंगली बड़ी हो तो व्यक्ति में ईगो प्रॉब्लम होता है, छोटी छोटी बातों में दिल पे लग जाता है। इसे रोग समझिए। जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो उसे दूर रहने की कोशिश कीजिए। बुध की उंगली छोटी है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत पर खड़ी लाइन, ये जब लाइन हो तो व्यक्ति बुढ़ापे में भी, बड़ी लाइन हो तो बुढ़ापे में भी व्यवस्थित इनकम करता है। और बुध पर्वत व्यवस्थित है, मध्यम टाइप का है, तो मध्यम सुंदरता, बिजनेस सेंस, ये सारी चीज़ें बताता है। अब देखिए विधि का विधान देखिए। एक लाइन, मैं कई बार आप लोगों को कहता हूं कि ये लाइन, ये जब इस तरह की लाइन हो तो बड़े बड़े लोग संपर्क में आते हैं। कई बार कह चुका हूं और आपको मैं जानकारी दे दूं, ये किसी स्टेट के मुख्यमंत्री के बाल भी काटते हैं, यानी इस लेवल की जान पहचान है। अब ये लाइन इस लेवल का फल देती है और उनको छोड़कर और भी बड़े बड़े लोग इनके संपर्क में हैं। यहाँ पर विद्या रेखा है तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं। और इनके हाथ में साइन देखने के पहले एक और वस्तु देखते हैं। ये देखिए, ये सन लाइन, ये व्यक्ति को कंफर्टेबल इनकम देती है। अब इनकी साइनों की ओर चलते हैं।
हाँ, यानी बहुत ज़्यादा बड़ी साइनें नहीं है, पर जो अभी वर्तमान में ये अर्न कर रहे, अभी भी बहुत कमज़ोर अर्न नहीं कर रहे, पर अभी जो अर्न कर रहे उससे भी ज़्यादा ये भविष्य में अर्न करेंगे, इस तरह की साइनें है। ये देखिए एक यहाँ पर अगर साइनें होती है तो अपने आप पैसा कमाने की बुद्धि आती है। और एक लाइन में देखिए, जो बड़े बड़े लोग संपर्क में आते हैं, यानी किस लेवल तक ये पहुंच चुके हैं। और सालों से, ऐसा नहीं कि एक बार, सालों से उनकी सेवा कर रहे हैं। एक यहाँ पर भी साइन है, एक यहाँ पर है, और एक यहाँ पर भी। शनि पर्वत फ्लैट है, तो व्यक्ति को आलस क्या होता है पता ही नहीं होता। अब मैंने इनका जुपिटर माउंट देखा, मैंने पूछ लिया क्या आपको पति पत्नी के बीच में प्रॉब्लम है, तो उनके बीच में तो नहीं है, क्योंकि इनको सर पे जोर से लगा हुआ है, इनसे कम्युनिकेशन हो चुका है, पर परिवार में खर्चा जरूर होता है इनका, मतभेद रहते हैं। और एक और लाइन आपको दिखा दूं, ये देखिए, जब किसी की ये रिलेशन लाइन या शादी की लाइन, जो भी कहूँ, मैं शादी अलग जगह पे देखता हूँ, पर ये लाइन अगर ऐसी निर्दोष रूप से झुकती है थोड़ी सी, तो व्यक्ति को अट्रैक्टिव जीवन साथी मिलता है। और ये सौभाग्य भी इनको मिला हुआ है। तो जुपिटर माउंट टिल्टेड होने की वजह से इनको पारिवारिक खर्चा रहता है, पारिवारिक मतभेद रहते ही है। ये खड़ी लाइन ये व्यक्ति को कितना भी आर्थिक नुकसान चला जाए, नाम खराब होने नहीं देती। और अभी जिस स्टेज से गुजर रहे उसमें ऐसी स्थिति है, पर इनका नाम खराब नहीं हो रहा। यानी लाइनें कितनी इफेक्टिव होती है हमारे जीवन में, देखिए आप। एक लाइन, दो लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। अंदरूनी मंगल काफ़ी सुंदर है, तो शारीरिक ऊर्जा बहुत अच्छी रहती है। बाहरी मंगल इतना ज़्यादा अच्छा नहीं कहूँगा, सोच समझ के किसी को मिलते होंगे, खुलते होंगे। ये लोग अपनी छाप छोड़ नहीं पाते। चंद्र पर्वत अच्छा है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। और यहाँ पर अगर ये ट्रायंगल, मेरे हिसाब से अगर एक बिंदु में भी थोड़ा सा भी रहता होगा तो बात अलग है, पर मेरे हिसाब से ये ट्रायंगल लग रहा है। तो भविष्य में विदेश से धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे। हो सकता है इनके संतान उस लेवल का पैसा पढ़ाई करे और विदेश चले जाए। शुक्र पर्वत भी अच्छा, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे लाभ व्यक्ति को मिलते हैं। हृदय रेखा को देखे तो पूरी घुमाव दे रही है। ये व्यक्ति भरोसे लायक होता है। देवदूत तरह का होता है, सबका भला करना, इस तरह की मानसिकता का होता है। जब जुपिटर से हृदय रेखा निकलती है तो लोग इनकी भावनाओं का फायदा भी उठाते हैं, ये भी देखा गया। और हृदय लाइन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी
डार्क हो रही है, गहरी हो रही है, तो आपाधापी वाला जीवन जरूर रहेगा। माइंड लाइन वेवी है, तो थोड़े निर्णय आगे पीछे रहेंगे इनके, एक निर्णय पर कभी टिक नहीं पाएंगे। और ये फोर्क बन रहा है। ये जब फोर्क बनता है तो व्यक्ति कम्युनिकेशन में काफ़ी मास्टर होता है। अब जीवन रेखा पर चले तो एज 32 के आसपास एक राहु रेखा आई जिसने इनको परेशान किया होगा। उसके बाद 31 या 32 के आसपास बदलाव भी आया होगा इनके जीवन में, कोई ना कोई। एक 36 के आसपास ऑफशूट है, यहाँ पर कोई लाभ हुआ होगा। और नियर एंड डियरर की डेथ की लाइन भी दिख रही है 36 में। उसके बाद एक बदलाव 40 या 41 के आसपास नज़र आ रहा है इनके जीवन में। फोर्टी या 41 के आसपास बदलाव नज़र आ रहा है। और अब चलते एक लगभग ये राहु रेखा 43 के आसपास है, 42 या 43 के आसपास, ये भी इनको परेशान करेगी। और उसके बाद ये एक 49 के आसपास छोटा सा कट है, हल्का सा 49 के आसपास भी तकलीफ आएगी। फिर 54 के आसपास है राहु रेखा और एक ऑफशूट है। एक 57 के आसपास ऑफशूट है। एक 60 में राहु रेखा है प्लस ऑफशूट है। और एक बहुत बड़ा 64 के आसपास ऑफशूट है। और ये यात्रा रेखा है, ये व्यक्ति को यात्राएं भरपूर करवाएगी। और उसके बाद भी 8 साल के बाद ऑफशूट है 70 के आसपास भी। अब मैंने वीडियो के शुरुआत में ही कहा था कि इनका भाग्योदय अभी दिख रहा है। देखिए, ये लाइन इतनी अच्छी तो मैं नहीं कहूँगा, पर साइड साइड में जब ये लाइनें आती है तो ये अच्छा पैसा कमा रहे हैं। ये लाइन में इतना दम नहीं है और आगे चलकर तो और ख़राब होने वाली है। तो ये थोड़ा सा एक्सपेंस रखेगी 49 तक। 49 के बाद ये लाइन भी अच्छी बन रही है। और एक 43 के आसपास कोई बड़ा नुकसान या कोई रुकावट इनके जीवन में आएगी। फिर 38 में आर्थिक नुकसान दिख रहा है, तो वो वर्तमान में ये भोग झेल ही रहे। अब ये लाइन थोड़ा एक्सपेंस कराएगी, पर ये लाइन इनको यहाँ से अच्छी ग्रोथ देनी चालू होगी। और ये एज होगी 40 से, पर 2 साल के बाद ये थोड़ी सी सीधी बन रही है, तो यहाँ से अच्छी ग्रोथ और ज़्यादा आएगी। तो आने वाला समय अप टू एंड तक अच्छी लाइन है, अप टू मरने तक, अप टू मरने तक। और एक 56 के आसपास और कोई इनकम का सोर्स बनेगा। एक 43 44 के आसपास और इनकम का सोर्स बनेगा। मेन लाइन इतनी दमदार नहीं है, 49 से अच्छी भी हो रही है, पर भी मैं इन लाइनों के मुकाबले ये इतनी अच्छी नहीं है। यानी ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा खर्च ज़्यादा रखवाएगी इनको जीवन में, पर ये लाइनें इनको ह्यूज अच्छा प्रोग्रेस देगी साइन के अनुसार। यानी ऐसा नहीं कि व्यक्ति करोड़ोंपति या अरबोंपति करोड़ों कमाए, ऐसा नहीं है। साइन है वो हिसाब से अच्छी खासी ग्रोथ साइन के हिसाब से इनको मिलेगी। तो आने वाला समय स्टेप बाय स्टेप इनको प्रोग्रेस अच्छी खासी देखने मिलेगी।
और ऐसा कोई मेजर कट भी मुझे कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा है जीवन में। हाँ, ये जो बड़े बड़े लोग संपर्क वाली लाइन है, इसमें लगभग 66 के आसपास छोटा सा नुकसान ये करेगी। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।